हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। 4.3 मैंने इसलिए इस बार नहीं इसमें वो डाला है क्योंकि ये जो इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा मतलब ये 2023 में, तो 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो ये जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है। तो इसलिए मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जो रूट्स है उसका नेचर फाइंड आउट कीजिए ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन भी है, वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो थ्री डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। वो कब? जब वो रियल एग्जिस्ट करे तब। ठीक है, क्या एग्जिस्ट करे? रियल एग्जिस्ट करे तब आप उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से कौन कौन सा इक्वेशन रियल में एग्जिस्ट करता है और कौन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए देखें। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना। मतलब d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ए बी सी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? x² का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू a, x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू b। तो b इक्वल टू -3 और लास्ट वाला कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं b² माइनस 4ac, तो b क्या हो गया? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, इट मीन्स -31। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो b² माइनस 4ac आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या? कि इसका मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल में एग्जिस्ट ना करता हो आपको उसके लिए रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल। नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास ये वाला, इसके लिए रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब जो रियल रूट नहीं है तो उसके लिए हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे a b और c। a हमारा कितना है? 3, b क्या है? -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। सो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई, क्या 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे? 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, माइनस माइनस प्लस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 48 में से 48 लेस करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या हो गया कि b² माइनस 4ac कितना आ गया हमारे पास? 0। अब जैसे ही ये 0 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर रियल रूट
एग्जिस्ट, इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है क्या, फॉर द गिवन इक्वेशन। देखिए ये सब चीज़ें कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम में भी लिखिए, ताकि आपका अगर किसी टीचर का जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसका मार्क्स भी काटने का मन करे, तो जब ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो टीचर भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा, है ना। फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल टू ईच वन, ये हो गया। अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं कि ईच वन क्या है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब देखिए रूट्स निकालने के लिए अगर आपको निकालना हो तो अल्फ़ा इक्वल टू, या ऐसा करते हैं डायरेक्टली निकालते हैं, रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही है। तो b कितना हमारे पास, -4√3, एक तो b में माइनस और b ऑलरेडी पहले से भी माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4√3। अच्छा, 0 के पहले प्लस माइनस है तो कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर क्या आया 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ये रूट आया। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर क्या, 2√3 डिवाइड बाई 3 और 2√3 डिवाइड बाई 3। इसको चाहे तो आप और सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके साथ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जरा सा इसमें देखें क्या करें, तो a है a2, b that is equal to 6 and c is equal to 3। अगेन हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 36 माइनस 24 तो कितना हो गया 12। अब जब यहाँ पे 12 आया तो इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। 0 का मतलब क्या है कि देयरफॉर क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द गिवन इक्वेशन। मैं आपको दोबारा बताऊं, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है या फिर रियल रूट्स क्या होता है, ये चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सारा कुछ हो चुका, जहाँ की बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब क्या करेंगे सर अब इसके आगे, तो इज इक्वल टू 0, अगेन हमें वो निकालना पड़ेगा रूट्स आर क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस और फॉर्मूले में भी माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2, सो माइनस माइनस प्लस माइनस, √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, इट मीन्स √12 कैन बी रिटन एज 2√3, है ना, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। इसे क्या करेंगे कि 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4 और 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4,
यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 4। 2 2 जा 4, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और 3 माइनस √3 ये भी 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे? सो रूट्स आर 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।